बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने रियल नंबर्स को डिटेल के साथ पढ़ा और रियल नंबर्स के अंदर उसकी सब कैटेगरीज, जैसा कि हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस के अंदर देखा कि हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.1 थी, इसका पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसके जो पहले 10 क्वेश्चन थे वो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ सोल्व किए। तो आज की इस क्लास के अंदर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के कुछ पार्ट को आज के इस लेक्चर का हिस्सा बनाएंगे और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट 1/8। तो हमें ये देखना है क्या हमारे पास 1/8 टर्मिनेटिंग है या हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल्स है। तो उसके लिए हमने देखा था कि जब भी हमें ये देखना हो कि हमारे पास कोई भी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है तो हम डिवाइड करते थे। डिवीजन से पता चलता था कि अगर डिवीजन करते हुए एग्जैक्टली डाइविजिबल हो जाए हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर तो हम कहते थे ये टर्मिनेट हो गया और हम उस फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते थे। सेकेंडली हम देखते थे कि अगर हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि हमने डिवाइड किया और डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, डिवीजन अभी भी कंटिन्यू है, तो देन फिर हम कहते थे कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसमें फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर उसके अंदर ग्रुप ऑफ डिजिट या एक सिंगल डिजिट रेपिटेशन में चला जाए तो हम कहते थे कि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो चलें अब क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सोल्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन सी वाली फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है और कौन सी वाली फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला पार्ट था हमारे पास 1/8। 1/8 का मतलब है कि 1 हमारे पास न्यूमरेटर है और 8 हमारे पास डिनोमिनेटर है। हमें क्या करना है, हमें 1 को 8 पर डिवाइड करना है। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 राइट करेंगे और इस 1 को डिवाइड करेंगे बच्चे किसके ऊपर, 8 पर डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले राइट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की यहाँ के हमारे पास जो 1 है वो लेस देन 8 है। जब छोटे नंबर्स हों तो वो छोटे नंबर्स तो कभी भी बड़े नंबर्स पर डिवाइड नहीं होते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास जो डिवीजन होने के लिए जो बड़ा नंबर होगा वो हम अंदर लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि न्यूमरेटर एक छोटा नंबर है तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, डील करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम खुद से पॉइंट लगा के हम साथ क्या कर सकते हैं, ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, खुद से पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद इसके साथ ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। और मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 4 या 4 से ज़्यादा भी जो ज़ीरोज़ हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम हमारे पास जो होंगे 2 से 3 ज़ीरोज़ हम स्टार्ट पे ऐड कर लें, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद जितने मर्जी ज़ीरो ऐड कर लें नंबर की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब ये मेरे पास आ गया 1.00। तो ये जो मैंने ज़ीरोज़ ऐड कर लिए हैं इससे 1 अभी भी 1 ही है क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया। अब सबसे पहले देखें, हमने देखा 1 को 8 पर डिवाइड करें, जब डिवीजन ना हो तो हम क्या करते थे, हम ऊपर 0 लगा लेते थे। तो मैंने ऊपर क्या कर लिया, 0 लगा लिया। अब ये पॉइंट को मैं यूज़ करूंगा, जब पॉइंट को यूज़ करूंगा तो एज इट इज़ मैंने पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने पॉइंट को ऊपर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। जब पॉइंट की शिफ्टिंग की है तो मेरे पास अब ये 1 नहीं रहा, 1 के साथ मैंने 0 भी ऐड कर लिया। तो ये 1 और 0 दोनों मिलकर अब बनाएंगे 10। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे जो 10 से ज़्यादा ना हो। तो हमें पता है 8 1 ज़ार 8 होता है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा, यहाँ 8 1 ज़ार 8। तो हम क्या करेंगे, 8 1 ज़ार 8 लिख दिया, क्लियर है। तो अब हमें करना है इसको माइनस। तो माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ जाएगा। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला 0 था उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये मेरे पास 2 नहीं बल्कि एज आ 20 डील होगा। तो फिर अगेन मुझे 8 का टेबल पढ़ना है जो 20 से ज़्यादा ना हो। तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 8 3 ज़ार 24। 24 तो 20 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब 8 का जस्ट 2 टाइम्स ही टेबल यूज़ करना है। तो 2 टाइम्स जब मैं करूँगा 8 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 16 और बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बच गए 4।
ठीक है, 20 में से 16 माइनस कर दिए। अब मेरे पास जो तीसरा जीरो था, मैं उस जीरो को भी क्या करता हूँ, नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। जब मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 40। तो मुझे अब 8 का टेबल पढ़ना है जो कि 40 तक जाए या 40 से ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो 8 5s आर 40 होता है हमारे पास। तो यहाँ मैंने जब सोल्व किया इसको तो ये मेरे पास आ गया 8 5s आर 40, और मैंने देखा यहाँ मेरे पास डिवीजन कंप्लीट हो गया। जब डिवीजन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन तो रुक गई है। तो हमने देखा था कि अगर डिवीजन रुक जाए तो हमारे पास जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि सिंस हमारे पास जो 1/8 है, 1/8 को हम देखते हैं तो आंसर आता है 0.125। डिवीजन रुक गई तो ये इसके इक्वल है। हमने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट, ठीक है। अब वो फाइनाइट है तो यहाँ से बच्चे हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो 1/8 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया। आफ्टर डिवीजन हमें पता चला कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह सेम लाइक अगर इसके मैं सेकंड पार्ट को देखता हूँ तो सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास क्या आ गया, नंबर है 14 डिवाइडेड बाय 20। अब 14 डिवाइडेड बाय 20 है तो हमने क्या करना है, 14 को डिवाइड करना है किस पर, 20 पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ मेरे पास आ गया 14, इसको हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 20 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब फिर अगेन देखें कि जो नंबर डिवाइड कर रहा है जैसा कि 20 है, 20 14 से बड़ा है, और जब भी हमने कहा कि अंदर वाला नंबर छोटा हो जाए बाहर वाला नंबर बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, डेसिमल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो यहाँ मैंने डेसिमल इंट्रोड्यूस करवा के इसके साथ हमने क्या लगा देने हैं, हमने जीरोस ऐड कर लेने हैं, ठीक है। जीरोस ऐड करेंगे और जीरोस ऐड करने के बाद अंदर वाला जो नंबर होगा हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये अब एक बड़ा नंबर बन गया, लेकिन ये बड़ा नंबर हुआ नहीं है। ये जस्ट हमें डेसिमल्स में नंबर देने के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये नंबर क्या हो गया, हमारे पास एक बड़ा नंबर बन गया। तो यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले 14 को 20 पर डिवाइड किया, नहीं हो रहा तो हम जब डिवीजन ना हो तो ऊपर क्या लिख देते हैं, 0। तो यहाँ मैंने 0 राइट कर दिया। अब मुझे इस डेसिमल को यूज़ करना है। जब मैंने इस डेसिमल को यूज़ करना है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैंने देखा कि जो मेरे पास डेसिमल है मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं इसी डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। जब डेसिमल को ऊपर शिफ्ट किया तो अब मेरे पास ये जो नंबर है वो 14 नहीं है, अब ये नंबर मेरे पास क्या आ गया, 140 हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व करता हूँ। तो 140 मेरे पास नंबर है, मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि 20 का टेबल पढ़ने से 140 कब आता है। तो हम देखते हैं कि 27s आर 140 होता है। तो यहाँ ऊपर मैं लिख दूंगा 7s आर 140, तो पॉइंट के बाद 140 एग्जैक्टली, और मैंने देखा ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो ये जो पॉइंट के बाद हमने जीरोस लगाए इनकी वैल्यूज नहीं होती, बल्कि ये हमें क्या करते हैं, डेसिमल नंबर्स को सोल्व करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली डाइविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया और आंसर आया 0.7। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे क्योंकि हमारी जो डिवीजन है वो रुक गई है, वो टर्मिनेट हो गई है। तो मैं लिखूंगा कि सिंस 14 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.7। तो मैंने देखा पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद है वो हमारे पास फाइनाइट है, और जब फाइनाइट डिजिट्स आ जाएं आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो हम कहते हैं जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। तो जिस तरह पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर वो टर्मिनेट की एग्जांपल थी, इसी तरह यहाँ भी ये मेरे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की क्या है, एग्जांपल है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, आइडेंटिफाई हो गया यहाँ से कि 14 डिवाइडेड बाय 20 is a terminating decimal fraction। तो ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है इसी का 13th वाला पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम फिर अगेन क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर। तो ये मेरे पास आ गया नंबर 2, तो मैंने नंबर 2 को अंदर लिखा और बाहर मैं इसको क्या करता हूँ, 3 के ऊपर डिवाइड करता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर रहे थे कि पॉइंट लगा के 7 जीरोस ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगा के 7 जीरोस ऐड करूँगा ताकि मैं अपनी डिवीजन को क्या कर सकूँ, कंटिन्यू कर सकूँ। और ये मैं चेक करूँगा, मैंने कहा था मिनिमम आप क्या करें, 4 पॉइंट जो जीरोस हैं वो ऐड कर लें।
4 तक तो आप चेक करेंगे मिनिमम, बट ये है कि कुछ डिवीजन ऐसी होती हैं अगर वो टर्मिनेट कर जाएँ तो वो उससे पहले भी रुक जाती हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो 4 तक करके आपने जस्ट ये बता देना कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ मैंने जब 0 लगाया, सबसे पहले मैं 2 को 3 पर डिवाइड करता हूँ, डिवीजन ना हो तो हम ऊपर क्या शिफ्ट कर देते हैं, 0 शिफ्ट कर देते हैं। अब मैंने इस डेसिमल के बाद वाले डिजिट को यूज़ करना है, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास कौन से वाला 0 यूज़ होगा, जो पहले वाला है। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, 20, ठीक है। तो 20 को मैं क्या करता हूँ, ऐसा टेबल 3 का पढ़ूंगा कि जो 20 से बड़ा आंसर ना दे, और हमें पता है 3 6 और 18 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 18। तो मैं इसको माइनस करता हूँ यहाँ से, 20 में से 18 माइनस किए तो अगेन मेरे पास 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहला 0 यूज़ कर लिया था, अब मैं सेकंड वाला 0 क्या करता हूँ, नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। अगेन मेरे पास 20 आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा, 3 6 और 18, तो अगेन मेरे पास 18 आ जाएगा, और जब मैं माइनस करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास आएगा 2। मैं तीसरे वाला जो 0 है उसको फिर नीचे क्या कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ। अगेन मेरे पास बचे यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हर बार हमारे पास जो है वो क्या आता जा रहा है, 20 ही आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितने मर्जी जीरोज लगा लूँ, हर बार मुझे रिमाइंडर क्या मिलता जाएगा, हर बार रिमाइंडर मुझे 2 मिलता जाएगा, और मैं डेसिमल के बाद जो खुद से 0 लगाया हुआ उसको नीचे शिफ्ट करता जाऊंगा तो मेरे पास 20 होता जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब ये डिवीजन टर्मिनेट नहीं होगी, ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ से एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई करना नहीं है कि हमारे पास जो डिवीजन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, बल्कि हमारा क्वेश्चन ये है कि बताना है टर्मिनेट करती है या अगर टर्मिनेट नहीं करती तो रकरिंग है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो मैं यहाँ चौथे डिजिट को भी सोल्व कर लेता हूँ, जो चौथा 0 लगाया था उसको भी नीचे शिफ्ट कर लूँगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 20। तो अगेन 6 पर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ 18, और रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवीजन इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ हम कमेंट करेंगे सबसे पहले कि सिंस हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो 2 डिवाइडेड बाय 3 है वो इज इक्वल टू है 0.6666, 4 टाइम्स 6 लगा के मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये कंटिन्यू किया तो इसका मतलब ये था, मैंने आप लोगों को बताया था क्लास के अंदर भी, कि हम अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो तो उसको लिखने का ये अंदाज होता है 0 पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है तो मैंने लिखा 6 और ऊपर क्या लगा दी, बार लगा दी। अब ये बार ये आइडेंटिफाई करके दे रही है हमें कि ये जो 6 डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रेपिटेशन में चला जाए तो वो जो फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शंस कहलाती है। तो यहाँ से हम यहाँ से कह देंगे कि सो हमारे पास जो 2 डिवाइडेड बाय 3 है इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया उसकी डिवीजन से। उसके बाद एक और पार्ट जो मैंने आज के इस क्वेश्चन का हिस्सा बनाया वो है 7/9। तो हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर 9 पर। तो मैं 7 को अंदर लिखूंगा और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेम जैसे पिछले पार्ट्स के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम देखते थे कि अंदर वाली जो वैल्यू है अगर वो छोटी हो एज कंपेयर टू डिवाइडर, तो हम क्या करते थे, पॉइंट लगा के उसके साथ जीरोज ऐड कर लेते थे। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, मिनिमम 4 जीरोज ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4 के बाद भी अगर ये टर्मिनेट कर गया तो ठीक है, इतने से गुजारा हो जाएगा हमारा। अदरवाइज अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो 4 के बाद भी हमारी डिवीजन क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो मिनिमम हम कोशिश करते हैं कि अपने जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको 4 डेसिमल तक तो सोल्व करके ज़रूर देखें। तो यहाँ सबसे पहले 7 को 9 पर डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो हम ऊपर क्या शिफ्ट कर देते हैं, जब डिवीजन पॉसिबल ना हो तो तब हम ऊपर 0 शिफ्ट कर देते हैं। अब डेसिमल के बाद वाले 0 को जब यूज़ करना है तो डेसिमल को भी ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास 7 नहीं है, 7 के बाद जब मैंने डेसिमल को भी यूज़ कर लिया तो अब मेरे पास ये जो पहले 2 डिजिट्स होंगे वो 70 यानी कि 70 एज अ कंसिडर होगा। अब मुझे 9 का टेबल यूज़ करना है और मैंने देखना है कि मेरा जो आंसर है वो 70 से बड़ा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 70 आ सकता है या 70 से छोटा नंबर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ वही काम करेंगे हम लोग। तो 9 पे डिवाइड करता हूँ तो 7 9 आर 63, तो ये मेरे पास आ गया 63। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूंगा 70 में से 63 तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा,
7 आ जाएगा। पहला 0 मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब मैं आया सेकंड 0 के ऊपर, मैंने उसको शिफ्ट किया नीचे, तो अगेन मेरे पास नंबर 70 बन गया। तो फिर 7 9s आर 63, अगेन मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आ जाएगा। मैं थर्ड वाला 0 भी क्या करता हूँ, नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। जब मैंने थर्ड वाले 0 को शिफ्ट किया तो अगेन मेरे पास जो नंबर है वो 70 बन गया। अब 70 को मैं अगेन 9 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, 9 7s आर 63। तो जवाब क्या आया, रिमाइंडर आ गया अगेन मेरे पास 7। अब ये जो लास्ट वाला 0 है मैं उसको भी नीचे शिफ्ट करता हूँ। जब मैंने उसको भी नीचे शिफ्ट किया तो अगेन मेरे पास आ गया 70। तो फिर मेरे पास आ जाएगा 7s आर 63, 9 7s आर 63 और अगेन रिमाइंडर आ जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अगेन इसके बाद जीरोस ऐड करता जाऊं तो मेरे पास डिवीजन कंटिन्यू रहेगी। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि ये मेरे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सेकेंडली मैंने देखना है क्या डेसिमल के बाद जो डिजिट है या ग्रुप ऑफ डिजिट है वो रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ मैंने देखा हर टाइम 7 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 7 आता जा रहा है और जब मैं उसके साथ 0 लगाता हूँ वो 70 हो जाता है, और जब मैं 9 पर डिवाइड करता हूँ तो 63 और अगेन मेरे पास रिमाइंडर 7 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से फिर मैं लिखूंगा कि सिंस मैंने ये ऑब्जर्व किया यहाँ से कि हमारे पास जो 7/9 है उसका आंसर आ रहा है 0.7777 और उसके बाद कंटिन्यू, और मैंने देखा कि जो 7 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है तो मैंने यहाँ बार लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ फिर हम कमेंट कर देंगे कि 7/9 इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कोशिश की कि जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था वो वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करें और उसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स या कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आज के इस लेक्चर का हिस्सा बनाया। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।